हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग बहुपद चैप्टर नंबर 2 और इसके एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। कुछ छोटे छोटे से उसमें प्रश्न थे और उसी से संबंधित कुछ बातें थी, जैसे चर किसको कहते हैं, अचर क्या है, चर क्या है, बहुपद के पद क्या है, बहुपद की घात क्या है। बस इस टाइप के छोटे छोटे से सारे प्रश्न थे, तो उनको हमने एक्सरसाइज 1.1 में इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप आपने देख लिया होगा। बाय द वे, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बच्चों, यहां ये भी एक्सरसाइज एकदम बिल्कुल आसान है। कुछ 2-3 बिंदुओं पर पहले बात कर लेते हैं कि 2-3 बातें हमें यहां पर सीखनी है और उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, आसान आसान से प्रश्न हैं। बच्चों, जैसे कोई बहुपद हमारा इस प्रकार से लिखा है, मान लेते हैं ये आपका देखो बहुपद है, कोई x + 3, ये भी तो बहुपद है ना, ये भी बहुपद है कोई। ये जो बहुपद है, बहुपद को किसी एक सिंबल px से दे सकते हैं। देखो p मानी पॉलिनोमियल्स, उसको p कहोगे, x में ये बहुपद है इसलिए px से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। px मतलब x में कोई आपका एक बहुपद है, उसको हमने क्या लिख लिया, px लिख लिया। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी x के एक विशेष मान के लिए इस बहुपद का मान कितना है, तो आप कैसे क्या करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कहता है कि x = 0 पर बहुपद का मान बताओ। अगर आपसे कोई ये कहता है कि x = 0 पर बहुपद का मान बताओ, तो बच्चों आपको क्या करना है, बड़े आराम से x का मान 0 इस बहुपद में रखना है, तो x = 0 पर बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है बच्चों, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात है। देखो p आपका ज्यों का त्यों रहेगा, x का मान 0 लिख दें तो इसको आप क्या पढ़ोगे, p0 का मतलब है x = 0 पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात हो जाएगी, बहुपद का जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 0 रख दें बराबर, और यहाँ भी देखो x का मान 0 लिखोगे, +3 आपका ज्यों का त्यों। तो बच्चों इस तरीके से इस बहुपद का मान देखो कितना यहाँ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बहुपद का मान 3 यहाँ पर मिल गया। सीधी बात है, ये जरूरी नहीं है कि x = 0 पर। अगर आपसे कोई ये कहता कि x = 1 पर बहुपद का मान बताओ, तो x = 1 पर बहुपद का मान क्या होगा बच्चों, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ x = 1 रखना है, तो ये हो जाएगा देखो p, x का मान अगर 1 लिख दें, यहाँ x का मान कितना लिख दें, 1 लिख दें, और यहाँ भी देखो x का मान 1 लिखें, प्लस ज्यों का त्यों 3 ज्यों का त्यों, तो हम कह सकते हैं 3 और 1 कितना होगा, 4। x = 1 पर जो बहुपद का मान है बच्चों कितना होगा, 4 होगा। बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न है। अगर दिए गए किसी x का मान, कोई विशेष मान दिया जाए और उस विशेष मान पर बहुपद का मान पूछा जाए, तो बच्चों क्या करना है, जो x की वैल्यू दी गई है उसको ही आपको बहुपद में रख देना है और उसको हल करके बहुपद का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो बहुपद का मान ज्ञात करना है, ये बात होगी। अब एक दूसरी और बात बच्चों, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है। आइए यहां पर देखो बहुपद के शून्य की बात करें, बहुपद का शून्य। ठीक है, देखो बच्चों छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनको नोट जरूर कर लिया करो। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठा करो तो आप अपने साथ में ऐसा नहीं कि आप जैसे भाई यहाँ पर ऐसे समझो कि कोई सीरियल तो आप देख नहीं रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी कलम और अपना कॉपी, कलम कॉपी दोनों साथ में, बिल्कुल एकदम माइंड और सब कुछ तीनों एक साथ चलना चाहिए। कलम कॉपी भी आपके साथ में होनी चाहिए और आपका दिमाग भी बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया से एक मन, एकाग्र मन से अगर आप पढ़ाई करोगे तो जरूर सारी बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी और याद रहेंगी। चलो हम बात करते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य, जैसे हमने यहां पर ये देखो आपका ये कोई बहुपद लिखा है, ये क्या है बच्चों, ये कोई बहुपद है। अगर हम इसको चलो और 3 पदों में कर देते, ये जरूरी नहीं है कि 2 पद का ही हो, 3 पद का हो सकता है, 4 पद का हो सकता है। बहुपद
पदों के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। अगर एक पद का है तो उसको एक पदी कहते हैं, दो पद हैं तो दो पदी कहते हैं, तीन पद है तो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं, चार पद है तो उसको चार पदी बहुपद कहते हैं, एन पदों का है तो उसको एन पदी बहुपद कहेंगे। तो यहां पर हम अगर ये कोई दूसरा इस प्रकार से लिख दें कि चलो ऐसे लिख देते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 7, मान लो यहां पर हमने ऐसे बहुपद लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बहुपद का शून्यक बताओ। तो बच्चों ऐसा x का विशेष मान होगा जिस पर ये बहुपद शून्य होता हो, वह x का मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। फिर से एक बात समझ लें, x का एक ऐसा मान जिसके लिए px का मान 0 होता हो, ध्यान से समझें, x का, चलो यहां लिख देते हैं, x का ऐसा मान जिसके लिए px बराबर बच्चों क्या हो जाए, px का मान 0 हो जाए, तब, या ऐसे लिख दें, तो x का मान बहुपद का शून्य कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ये आपकी देखो परिभाषा हमने लिख दी कि बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, एक ऐसा x का कोई मान होगा जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए, मतलब px बराबर 0 हो जाए तो x का मान जो निकलेगा समझो वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आप यहां तो वो ध्यान से समझो कैसे शून्यक हम ज्ञात करेंगे। अगर इसका हमें शून्यक ज्ञात करना हो तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, px बराबर 0 लिखना है। px बराबर जब 0 होगा तब जब x का जो मान निकलेगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, px बराबर 0 लिखना है, और यहां से अगर हम px को यहां इसको 0 लिख देंगे तो ये हमारे पास प्रश्न हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस में 7 बराबर 0। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां से हम x का मान, इसको हल करके x का मान निकालेंगे। x का मान ऐसा जरूर निकलेगा, जो भी x का मान निकलेगा वो मान अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, वो x का मान जो निकलेगा वो आप यहां रख के देख सकते हो, 0 जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों x का मान कैसे निकाल सकते हो, x का मान निकालने के लिए यहां से 7 ये लिखा है ना, 7 और ये है 3, आपको यहां पर देखो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणनखंड करने पड़ेंगे। यहां पर हम गुणनखंड की प्रोसेस आगे बताएंगे। अगर हम बच्चों यहां से x बराबर, ध्यान से समझना है, x बराबर 1 रख दें, क्या लिख दें बच्चों, x बराबर 1 रख दें। अगर हम x बराबर 1 रख दें तो ये निश्चित रूप से पूरा शून्य हो जाएगा। देखो चेक करके देख लेते हैं, 3 x का मान 1 लिख दें इसका स्क्वायर प्लस 4 x का मान 1 लिख दें माइनस में 7। ध्यान से समझो, यहां से 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 का 3 में गुणा करोगी तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस में 7। तो आप 4 और 3 दोनों को जोड़ोगे 7, 7 में से 7 घटाओगे बच्चों क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। x बराबर 1 जब हमने रखा तो बहुपद की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा, ये कंफर्म बात होगी। क्या है बच्चों, यहां पर x बराबर, यहां पर आपको लिखना है, अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक होगा, x बराबर 1 बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। x का एक ऐसा विशेष मान जिसके लिए x का मान 0 होता है, वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ये देखो, यही तो बात है। तो देखो ध्यान दें, x बराबर 1 जो मान है, उस x बराबर 1 मान पर बहुपद का मान बच्चों कितना आया, 0 आया है, इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर बात है, बस इतनी सी बात है बच्चों इस एक्सरसाइज के लिए। आते हैं एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बड़े मजे से करना है, छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं और बहुत ज्यादा भी प्रश्न नहीं है। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में कुल मिला के 4-5 प्रश्न दिए गए हैं। देखो अभी हम देख के आपको बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है बच्चों 2.2, है ना। चलो भाई 2.2 एक्सरसाइज देखो,
बच्चों 2.2 एक्सरसाइज में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद जो दिया गया है बहुपद के मान बताओ। निम्नलिखित का मतलब नीचे जो x के मान दिए गए हैं उस x के मान पर बहुपद का क्या मान होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का पहला भाग यहाँ पर देखो, प्रश्न तो ये दिया गया है, देखो पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं। दिया है 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस 3। बच्चों ये आपका कोई बहुपद है, ठीक है। हमने जैसा कि बताया कि बहुपद का मतलब है जो बहुपद दिया जाएगा उसको अगर ये x में है, देखो ध्यान दें x चर है ना इसमें, तो x चर में ये बहुपद है, इसलिए इसको आप ऐसे मान लिया करते हैं। हर प्रश्न के लिए ऐसे ही करना है कि अगर x में बहुपद है तो आप px लिख दें, y में बहुपद है तो आप py लिख लें, t में बहुपद है तो आप pt लिख लें, ठीक है बात कि नहीं। तो यहां पर देखो x में बहुपद है इसलिए इसको हम px लिख लेते हैं, और ये है आपके पास कितना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है बच्चों। इतनी बात ठीक है। अब हमसे प्रश्न क्या कहता है, देखो जो भी प्रश्न कहता है वो ये कुछ पहला प्रश्न तो इस प्रकार से, देखो x बराबर 0 पर बहुपद का मान बताओ। तो x बराबर 0 पर देखो ध्यान दें x बराबर 0 इस बहुपद में आपको लिखना है, x के जगह पर 0 लिखना है। ध्यान से समझो p आपका ज्यों का त्यों, x का मान देखो 0 लिख दें, p 0 हो गया। p 0 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि x का मान जब 0 है तब बहुपद का मान कितना है, x बराबर 0 पर बहुपद का मान यहां देख सकते हो 5, x का मान हम 0 लिख दें माइनस 4, x का मान 0 लिख दें, ठीक है प्लस 3। क्लियर बात इतनी। अब क्या करना है, बड़े आराम से भाई 0 तो 0 होता है, किसी भी राशि में शून्य का जब गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है। यहां भी देखो 0 का स्क्वायर का मतलब 0, और ये 0 में 4 का गुणा तो भाई ये भी 0 प्लस 3। तो इस तरीके से x बराबर 0 पर बहुपद की का जो मान है बच्चों कितना 3, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो इसी तरीके से सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यहां दूसरा प्रश्न कहता है कि x बराबर -1 पर बहुपद का मान बता दो। x बराबर -1 पर बताना है, तो भाई x बराबर -1 लिख लेते हैं। x बराबर -1 पर बहुपद का मान देखो कितना हो जाएगा बच्चों, इसी में लिखना है। यहां x का मान लिखते हैं -1, फिर बराबर का निशान लगाएं, 5 आप ज्यों का त्यों लिख दें। x का मान हमें -1 लिखना है, -4 ज्यों का त्यों, फिर x का मान -1 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें प्लस 3। बोलो बच्चों इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहां देख सकते हो 5 का 1 में जब गुणा करोगे, बल्कि -1 में गुणा करोगे तो माइनस का देखो कितना मिलेगा 5, -5। यहां आप देख सकते हो ये -1 है, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से -4 गुणे बच्चों यहाँ 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा प्लस 3। ध्यान से समझना है, माइनस में 5 माइनस का 4 प्लस में 3, तो आप ध्यान से समझो 4 5 ये दोनों माइनस के हैं, 4 5 के 3 9 हो गए, माइनस के 9 प्लस के 3, तो देखो ध्यान दें माइनस का 6 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, माइनस का देखो 9 हो गया है ना, प्लस का 3, तो ये माइनस का बड़ा है ना, तो आपको क्या करना है माइनस में ही आंसर देना है। माइनस का 9, 3 इसमें जब जोड़ोगे तो माइनस का 6 बचेगा, याद रखना है। प्लस निशान जरूर है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 9 3 12 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है। अगर चिन्ह विपरीत हो तो हमेशा आपको घटाना है, समान चिन्हों को जोड़ना होता है, विपरीत चिन्हों को घटाना होता है। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो आपको घटाना है, और आंसर आपको बड़ा जो पद है ना, माइनस का पद बड़ा है, इसलिए माइनस में ही आंसर देना है, इसका भी याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से x बराबर -1 पर बहुपद का मान -6 मिल रहा है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में बिल्कुल एकदम बढ़िया से आई होगी, है ना। x बराबर 2 पर पूछा गया है, तो आप इसी बहुपद में x का मान 2 लिख दें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 2 लिखें, कर सकते हो बड़े आराम से। चलो इसको आप खुद करोगे, ठीक है। हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। नोट करते रहो बच्चों, आराम से पूरा एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करना है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। मेरे ख्याल से अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा तो मेरे ख्याल से फिर किसी प्रकार की और दूसरी जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान बताइए। देखो एकदम सिंपल सी बात है ना, बात वही है प्रश्न नंबर 1 में पूछी गई है, वही वास्तव में प्रश्न नंबर 2 में पूछी गई है, केवल थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। यहां देखिए दूसरा का जो पहला भाग है वो इसमें इस प्रकार से दिया गया है, पी बाई बराबर, पी बाई का मतलब बाई में बहुपद है और ये बहुपद है बाई स्क्वायर माइनस बाई और प्लस 1। आपसे प्रश्न कहता है P0 बता दो, P1 बता दो, P2 बता दो, तो हमें 3 आंसर इसके देने हैं। क्या देना है? P0, ध्यान से समझो, बाई बराबर अगर 0 लिख दें, क्या लिख दें बच्चों? बाई बराबर 0 रखें, यहां पर देखो P है, ये बाई को आपको 0 लिखना है तो भाई P0 मिल जाएगा, पक्की बात। बाई का मान कितना लिखोगे? 0। हमें P0 का मान पूछा गया है, देखो हमसे 3 बातें पूछी गई हैं, P0 का मान बताओ, P1 का मान बताओ और तीसरी बात P2 का मान बताओ। ये 3 बातें हमसे पूछी गई, 3 आंसर हमें निकालने हैं। तो पहले तो हमें बाई का मान 0 लिखना है, यहां बाई का मान 0 लिखोगे तो P0 बराबर, यहां भी देखो बाई का मान 0 लिख दें बच्चों, 0 और इसका स्क्वायर माइनस यहां भी बाई का मान 0 लिख दें प्लस 1, तो 0 का मतलब तो 0, यहां पर केवल और केवल इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। P0 का मान बच्चों 1 मिल रहा है। अच्छा P1 का मान बताओ, तो हमें क्या करना है? बाई बराबर 1 रखना है, P1 का मान मिल जाएगा। यहां देख सकते हो P आप ज्यों का त्यों देखो रखोगे, बाई का मान हम यहां 1 लिखेंगे, ठीक है, यहां भी बाई का मान 1 लिखेंगे, स्क्वायर लिख दें, माइनस यहां भी बाई का मान 1 लिखेंगे प्लस 1, जहां भी बाई लिखा है उस पर हमने 1 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, जब स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां देखो बाई का मान 1 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यहां भी वही काम, देखो ये माइनस ज्यों का त्यों, बाई का मान 1 लिख दिया प्लस 1। क्लियर बात हो रही? अब आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल इसका आंसर देखो 1 बचेगा। ठीक, तो यहां से P1 बराबर 1 मिल रहा है। अब भाई P2 निकाल लो, तो यहां से हमें क्या करना है? बाई बराबर 2 लिखना है, बाई बराबर क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो यहां पर बाई का मान अब 2 लिख के दिखा देते हैं, देखो P आपका ज्यों का त्यों, बाई का मान अब हम 2 लिख देते हैं तो P2 बन जाएगा, है ना, P2 की वैल्यू पूछी गई है, तो बाई का मान कितना लिख दें? 2 लिख दें, यहां भी बाई का मान 2 लिखना है, यहां भी बाई का मान 2 लिखना है प्लस 1 ज्यों का त्यों लिखना है। अब यहां देख सकते हो बाई का मान हमें 2 लिखना है, इसका स्क्वायर कर दें, फिर माइनस का निशान लगा दें, फिर बाई का मान 2 लिख दें प्लस 1। बोलो भाई, जहां बाई लिखा था वहां पर हमने 2 लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, यहां माइनस का 2 प्लस में 1, तो आप बच्चों यहां देख सकते हो 4 और 1 कितना? 5, और इसमें से अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहां से P2 की वैल्यू देखो 3 निकल के आई कि नहीं? तो यहां एक जो प्रश्न है पहला भाग, इसके 3 आंसर आपको देने थे। उम्मीद है कि आपने तीनों आंसर बड़े आराम से समझे होंगे और समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद एक और देखो, एक और कर लेते हैं, है ना, इसमें यहाँ 4 प्रश्न हैं, एक और करते हैं, फिर बाकी आप 2 कर सकते हो बड़े आराम से। 2 हम करते हैं, 2 आप मिलजुल के काम करेंगे बड़े आराम से। देखो सारे काम निपटते हैं, मिलने जुलने से ही सारे काम आराम से हो जाते हैं, है ना, मिलजुल के जब काम करते हैं तो काम आसान से हो जाते हैं। तो बच्चों दूसरा जो भाग है इसमें, ये टी में एक बहुपद है। क्या है? टी में बहुपद है। हमसे प्रश्न कहता है कि ये पीटी जो है, पीटी का मतलब टी में जो बहुपद है वो इस प्रकार है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और माइनस में टी का क्यूब, माइनस टी क्यूब। ठीक है, आंसर बच्चों वही देना है, P0, P1, P2 के मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें अब देखो ध्यान से समझना, यहां टी में बहुपद है तो यहां t बराबर 0 पहले लिखोगे, t बराबर 0 रखने पर तो पहला काम तो आपको t का मान 0 लिखना है। ठीक है, तो बच्चों हमें p और ये t का मान देखो 0 लिखना है, बराबर में 2 आपका ये ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान भी ज्यों का त्यों रखना है। t का मान देखो यहाँ 0 लिखना है, प्लस का निशान लगाओ, 2 ज्यों का त्यों लिखना है, फिर t का मान देखो 0 लिख दें और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें,
माइनस का निशान लगाएं, फिर टी का मान 0 लिखें, इस पर क्यूब है। ठीक है, जहां भी टी था वहां हमने 0 लिखा है, बाकी कुछ नहीं। आगे यहां आप देख सकते हो, ये तो 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। यहां देखो 0 है और ये 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। और फिर इसमें जब 2 का गुणा करोगे, 0 में 2 का गुणा मतलब 0। यहां भी देखो ये माइनस का चिन्ह है और 0 का क्यूब 0 होता है, ये भी आपको 0 लिखना है। तो बच्चों ये तो सब 0 है, कुल मिला के आंसर इसका 2 हो जाएगा, मतलब P0 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है बात। अच्छा भाई, तो यहां दूसरा इसका भाग है, अब टी बराबर इसमें 1 लिख दो, क्योंकि यहां पर हमें P1 का मान अब ज्ञात करना है। यहां टी का मान कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। देखो P आपका ये ज्यों का त्यों, टी का मान कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। बराबर का फिर निशान लगाओ, 2 ज्यों का त्यों लिख दो, यहां प्लस का निशान लगाओ। टी ये लिखा है, टी का मान देखो 1 लिख दें, फिर यहां प्लस 2 ज्यों का त्यों लिखना है, केवल टी जहां लिखा है वहां पर 1 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें। माइनस यहां भी देखो टी 1 लिखना है, इस पर क्यूब लिख दें। क्लियर बात है, इसको हल कर लें, P1 का मान हमें मिल जाएगा। देखो 2 आपका ज्यों का त्यों प्लस 1 ये ज्यों का त्यों रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, फिर 1 में 2 का गुणा करना है तो 2 मिलेगा। माइनस और 1 का क्यूब देखो 1 होता है, 1 लिख। अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 कम कर दो तो भैया इसका आंसर हमें देखो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद यहां पर देखो टी बराबर 2 रख दें अगर, तो हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखना है, टी बराबर 2 लिख दें। इसी पूरे बहुपद में टी का मान हमें अब 2 लिखना है। ध्यान से समझना है, देखो यहां से यहां तक पूरा हमने एरो लगा दिया। P आप ज्यों का त्यों रखें, टी का मान हम 2 लिख देते हैं, फिर बराबर का निशान। ठीक है, फिर देखो 2 लिखा है, 2 लिख दें ज्यों का त्यों, प्लस टी का मान 2 लिख दें, फिर प्लस 2 इंटू टी का मान 2 लिख दें, 2 पर स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस, फिर टी का मान 2 लिख दें और 2 पर क्यूब लिख दें। बोलो भाई ठीक है, इतनी बात ठीक है। आगे और 2 आपका ये ज्यों का त्यों प्लस 2 फिर ज्यों का त्यों, यहां 2 का जब स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 4 में 2 का गुणा आप बताओ कितना होगा, 4 दूनी 8, हम डायरेक्ट 8 लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, यहां पर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है, पता है आपको। ये माइनस का 8 देखो, ये प्लस से 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 का योग 4, हमें P2 की वैल्यू देखो 4 मिल जाएगी। इतनी बात तो ठीक है, मेरे ख्याल से बड़े आसान से सारे प्रश्न, एकदम आसान से। ठीक है, तो इनको भी नोट करें बच्चों। 2 प्रश्न और हैं जो आप स्वयं कर सकते हो बड़े आराम से। हर प्रश्न के 3 आंसर आपको देने हैं। क्या क्या देना है, P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे प्रश्न कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये दिखाना है कि संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये सत्यापित करके देखो। भाई शून्यक अगर हैं तो निश्चित रूप से दिया गया मान बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाएगा। अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो इसका मतलब शून्यक है, और बहुपद शून्य नहीं होता है तो मतलब शून्यक नहीं है। ये इतनी बात हमें पहले प्रूव करके दिखानी होगी। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 आपका। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, पहले तो हमें यहां पर देखो तीसरे प्रश्न में भी 3-4 प्रश्न है ना, कितने हैं बच्चों, यहां पर काफी प्रश्न हैं, यहां पर प्रश्न है 8। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहले एक एक करके निपटते हैं। बिल्कुल यहां पर लिखा है Px बराबर, बहुपद दिया गया है Px बराबर 3x + 1, ये दिया गया है। और इसमें यहां पर जो मान है x का वो दिया गया है x बराबर -1/3। तो अगर x का मान -1/3 यहां इस बहुपद में रख दिया जाए और ये बहुपद का मान शून्य होता है तो x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो हमें क्या करना है, x बराबर -1/3 रखने पर, यहां हम रख दें, और रखने पर बहुपद का मान शून्य हमें समझो सिद्ध करना है।
शून्य आता है तो लिख देंगे कि x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। चलो x बराबर -1/3 यहाँ लिख के देखो, p आपका ज्यों का त्यों, x का मान हम लिखेंगे -1/3 बराबर भी निशान ज्यों का त्यों रखते हैं, 3 ज्यों का त्यों लिखो, x का मान लिखेंगे -1/3 और +1। बोलो इतनी बात तो ठीक है। यहां आप देख सकते हो इनका दोनों का गुणा है, तो ये 3 बटे में है, ये गुणा में है, आपस में कैंसिल कर सकते हो। यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा। आगे +1 लिखा है बच्चों, यहाँ आप 0 कह सकते हो। -1 +1, 1 में से 1 घटेगा 0 आएगा, पक्की बात है। तो बच्चों इस तरीके से x बराबर -1/3 पर इस बहुपद का मान शून्य आया है, इसका मतलब x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। ऐसा आपको लिखना है। क्या लिखना है आंसर, देखो यहां आंसर लिख के दिखा देते हैं। चूंकि x बराबर -1/3 पर p -1/3 बराबर शून्य है, अतः p देखो p -1/3 का मान शून्य आया कि नहीं, x बराबर -1/3 पर p -1/3 का मान शून्य है, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। इतना आपको बच्चों ऐसे आंसर देना, ठीक है। या शून्यक होगा कहें या शून्यक है ऐसे कहते हैं, है ना। अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का शून्यक है, ऐसे कहना है, ठीक है। प्रूव हो गया, प्रूव करवाया था तो आपको यहाँ प्रूव्ड भी लिख देना है कि हाँ भाई प्रूव्ड हो गया, ठीक, क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। इसी टाइप से आपको सारे प्रश्न करने हैं बच्चों। यहाँ पर ये पहला हमने एक प्रश्न करके दिखाया आपको, और प्रश्न है इसमें काफी है, 8 प्रश्न है। देखो पहला हमने किया, दूसरा भी देखो करके दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा ये भाग है, इसका सेकेंड भाग है, इसमें लिखा हुआ है px बराबर 5x - पाई, ऐसा लिखा हुआ है, 5x - पाई लिखा है। और यहाँ पर x का मान दिया गया है 4/5। कितना दिया गया है, 4/5 दिया गया है। और तुमसे कहता है कि सत्यापित करिए कि शून्यक है या नहीं। बच्चों यहाँ पर ये तो ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये निकलेगा नहीं शून्य भाई। अब पाई हम काई से कैंसिल करेंगे। वैसे मुझे जहां तक आइडिया है पाई की जगह पर 4 होना चाहिए। अगर 4 है तो वास्तव में ये x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य को हो जाएगा, पक्की बात है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पाई की जगह पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ देखो x बराबर हम 4/5 रख दें, क्या लिख दें, x बराबर 4/5 रखने पर यहाँ पर देखो p ज्यों का त्यों, x का मान हम लिखेंगे 4/5 बराबर लगाओ, 5 भी ज्यों का त्यों रखते हैं। इस x का मान हम लिखेंगे 4/5, ठीक है। जहां x है वहां पर 4/5 लिखना है, -4 ये ज्यों का त्यों लिखना है। अब बच्चों यहाँ देख सकते हो ये बटे में 5 है, ये गुणा में 5 कैंसिल कर सकते हो। 5 में से इस 5 को घटा दें तो 4 में से इस 4 को घटा दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखो शून्य मिलेगा। अगर यहाँ बच्चों पाई लिखा होता तो पाई तो घटता नहीं, शून्य नहीं हो सकता। तो जब शून्य नहीं होता तो इसका मतलब 4/5 इस बहुपद का गुणनखंड बहुपद का शून्य कभी भी नहीं हो सकता था। जब x बराबर 4/5 रखने पर ये बहुपद शून्य होता है, तभी तो हम कहते हैं कि x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक है, तभी तो कहते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 4/5 हमने जब रखा, तब यहां पर हमने जो संशोधन किया है वो बिल्कुल ठीक है, पाई नहीं होना चाहिए। पाई अगर होता तो शून्य कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4/5 इस बहुपद का शून्यक है, आपको ऐसा लिखना है। कैसे लिखना है यहां पर आंसर, चूंकि x बराबर 4/5 पर p 4/5 बराबर शून्य है, अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। ऐसा आंसर आपको लिखना है, क्लियर बात है। चलो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसी टाइप के बच्चों सारे प्रश्न हैं, तीसरा हो चाहे चौथा। अच्छा एक बात और है, कहीं पर जैसे तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, यहां पर 2 बार आपको प्रूव करके दिखाना है। मतलब x बराबर 1 पर भी, x बराबर 1 भी इस बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यक है। अच्छा एक बात बता दें बच्चों, जैसे कोई बहुपद लिखा है, उस बहुपद की जो घात है, बहुपद की जो घात है, जैसे
कोई बहुपद द्वैघाती बहुपद है, इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c ये द्वैघाती बहुपद है, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। मतलब इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक, एक भी हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। और एक घाती बहुपद है, इसको रैखिक बहुपद कह सकते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें केवल और केवल एक शून्यक होता है, और यदि अचर बहुपद हो तब उसमें शून्यक की संख्या शून्य भी हो सकती है, शून्य हो सकती है। मतलब अचर बहुपद होता है तो उसमें शून्यक की संख्या शून्य होती है। तो शून्यकों की संख्या के बारे में भी आप समझ लें। तो यहां पर तो देखो ये आपका रैखिक बहुपद है, इसलिए केवल एक ही शून्यक होगा, जो कि यहां पर x बराबर -1/3 है। यहां पर देखो एक बहुपद, ये रैखिक बहुपद है, इसलिए x बराबर 4/5 केवल एक ही मान है जो बहुपद का शून्यक हो सकता है। लेकिन प्रश्न संख्या 3 में x² - 1 लिखा है, मतलब ये द्वैघाती बहुपद है, इसलिए यहां पर शून्यक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। प्रश्न में दिया है x बराबर 1 भी इसका शून्यक है, x बराबर ऋण 1 भी इसका शून्यक है। ये सिद्ध करके बताओ कि x बराबर 1 भी इसका शून्यक है, x बराबर ऋण 1 भी इसका शून्यक है। हम देखो सिद्ध करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। आप तीसरा पार्ट इसका है, उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा पार्ट देखो, 1 2 3, तीसरा पार्ट देखो। अच्छा, बहुपद कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है px बराबर x² -1 और x बराबर 1 भी इसका शून्यक है, x बराबर -1 भी इसका शून्यक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। बिल्कुल आसान से दिखाएंगे। x बराबर 1 रखो और रखने से यदि शून्य हो जाए तो लिख देंगे x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। और x बराबर ऋण 1 अगर रख दें और ऋण 1 रखने से भी अगर ये शून्य होता है तो x बराबर ऋण 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। बस इतनी बात करनी, यहाँ 2 बार चेक करना है, क्योंकि दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले x बराबर 1 रखने पर यहां p आपका ज्यों का त्यों x का मान 1 लिखेंगे, बराबर यहां भी देखो x का मान 1 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर लिख दें माइनस में 1, ठीक। x का मान 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 1 ही आएगा। 1 में से इस 1 को घटा दें तो ये देखो शून्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है, ऐसा आपको लिखना है। क्या लिखना है? अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि यहां पर p1 का मान शून्य आया है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसको देखो हमने प्रूव करके लिख लिया। इसी प्रकार x बराबर -1 यहां लिख के देख सकते हो। x बराबर -1 रखें और फिर भी वही आंसर मतलब शून्य आए तो हम यहां x बराबर ऋण 1 को भी लिखेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है, ठीक है। यहां लिख देते हैं। देखो p x का मान हम यहां लिखेंगे -1, बराबर का निशान ज्यों का त्यों, x का मान लिखेंगे -1 और इसका स्क्वायर लिख दें और फिर -1। क्लियर बात है? -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा और 1 में से 1 घटाएंगे, देखो ये भी आपका 0 ही तो आएगा। यदि ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहां लिखना है अतः x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यक है, भी बहुपद का शून्यक है। तो यहां पर दोनों दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं प्रूव। बोलो बच्चों, यहां तक कोई समस्या? उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ी देर बच्चों और आपको यहां पर रुकना है, बस बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे प्रश्न समझो हल हो गए, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न और कर देते हैं, और एक प्रश्न कर देते हैं, ठीक है। बताओ कौन सा कर दें भाई? इसके आगे तो वही बात है, चौथे भाग में तो वही है, x बराबर ऋण 1 पहले लिखोगे, 0 हो जाएगा तो लिख देंगे x बराबर ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है। फिर x बराबर 2 लिख के देख लेंगे, x बराबर 2 रखने से भी बहुपद का मान शून्य आता है, तो हमें लिखना है x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है, वही बात है। पांचवें प्रश्न में भी वही काम करना है, x बराबर 0, x बराबर 0 पर बहुपद का मान शून्य आएगा, बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि शून्य का स्क्वायर शून्य होता है, ठीक है। और इसी टाइप में देखो यहां पर शायद कंफ्यूज आप लोग हो जाओ, तो हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो 6वां प्रश्न देखते हैं। इसका देखो जो 6वां पार्ट है वो क्या है? 6वां पार्ट देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 6वें पार्ट में
ये px बराबर हमें दिया गया है px बराबर lx, px बराबर क्या है lx प्लस m, lx प्लस m दिया गया है। आगे x का मान दिया गया है x बराबर माइनस m बटे l, x का मान ये माइनस एल m बटे l जो दिया गया है ये बहुपद का शून्यक है या नहीं, ऐसा हमें चेक करके देखना है। तो भाई x बराबर माइनस m बटे l यहाँ रख देते हैं, x बराबर माइनस m बटे l यहाँ रख दें, ठीक है। और रखने से अगर बहुपद शून्य होता है तो लिख देंगे कि x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का शून्यक है। इतना ही तो है, बात तो वही है, कुछ भी खास नहीं है, अलग नहीं है। देखो p आपको ज्यों का त्यों रखना है, इस x का मान लिखना है माइनस m बटे l लिखना है, फिर बराबर का निशान ज्यों का त्यों, l को भी ज्यों का त्यों रखना है, x का मान लिखना है माइनस m बटे l लिखना है, प्लस m ये आपको ज्यों का त्यों रखना है। क्लियर बात इतनी। यहाँ देखो ये बटे में l है, ये गुणा में l है, ये आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ देखो माइनस में m बचेगा, ये आपका प्लस में m है। तो ये प्लस m ये माइनस m बताओ शून्य हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर माइनस m बटे l जब हमने इस बहुपद में रखा तो देखो शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुपद का मान शून्य आया है। आपको क्या लिखना है, चूंकि x बराबर माइनस m बटे l पर p माइनस m बटे l बराबर शून्य हमें मिल रहा है, अतः x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ऐसा हमें आंसर में देना है। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई होगी। कोई भी सवाल आ जाए आप कर सकते हो, है ना, कोई किसी प्रकार का। तो शेष प्रश्नों को बच्चों आप खुद कर लें, खुद कर लें। ठीक है, हमने जैसा कि बताया कि मिलजुल के कोई काम करते हैं तो बड़ी आसान तरीके से वो हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। और बाय द वे अगर कोई समस्या दिखती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, आगे बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, इसको अब रब करके क्वेश्चन नंबर अंतिम पर पहुंचते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक बताइए। अब हमसे शून्यक दिया नहीं गया है, हमें अब शून्यक ढूंढना है। ठीक है, अब हमें शून्यक को ढूंढना है। तो भाई बहुत अच्छी सी बात है, देखो चौथा प्रश्न है ये, और इसका पहला ये भाग है, उसको पहले देखें। लिखा है px बराबर, क्या लिखा है देखो, px बराबर लिखा हुआ है x प्लस 5, ऐसा देखो इसमें दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका शून्यक बता दो। तो बिल्कुल आसान से हम कहेंगे, इसमें अगर शून्यक ढूंढना है तो देखो ध्यान दें, x का एक ऐसा मान ढूंढना है जिसके लिए px शून्य हो जाए, यही तो हमने बताया था। तो हमें क्या करना है, px बराबर देखो 0 लिखना है, px बराबर 0 यहाँ देखो रख के, इसको अगर 0 लिख दो तो भैया x प्लस 5 का मान देखो 0 हो जाएगा। जब px का मान 0 लिखोगे तो x प्लस 5 का मान 0 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, प्लस का 5 इधर ले जाओ, माइनस का 5 हो जाएगा। पक्षांतर करोगे चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, गुणा वाला भाग में जाता है और भाग वाला गुणा में जाता है। ये पक्षांतर की प्रोसेस है। तो ये प्लस का है, 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर -5 बहुपद का शून्यक है। x का मान -5 आप यहां रख के देख लें, और ये निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा, पक्की बात। देखो -5 + 5 शून्य तो हो ही जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक है। आपको ऐसा लिखना है, x बराबर -5 बहुपद का शून्यक है। हमसे शून्यक पूछा गया था कि शून्यक बताओ, तो हमें x बराबर -5 लिखना है। ठीक है, क्लियर बात। इसी टाइप के बच्चों सारे सवाल हैं इसमें भी देखो। तो ये इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है px बराबर में x - 5, ऐसे है ना। तो यहाँ भी देखो शून्यक ढूंढना है। तो शून्यक ढूंढना है तो बस px को शून्य लिख दो, समझो px को शून्य लिख दें। px बराबर 0, तो निश्चित रूप से देखो इसको जब 0 लिखोगे तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकालोगे, माइनस का 5 इधर ले जाओगे, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 इस बहुपद का शून्यक है। क्या लिखना है, x बराबर 5 बहुपद का शून्यक है, ऐसा आपको आंसर में लिखना है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा भाई,
तो अब हम पहुंच गए तीसरे प्रश्न पे। सारे ही प्रश्न ऐसे ही है, बिल्कुल आसान आसान से आप कर सकते हो। चलो तीसरा प्रश्न यहां लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 दिया गया है, 2x प्लस, ठीक है। तो यहां भी देखो हमें शून्यक ढूंढना है, और शून्यक पता करने के लिए हमने बताया पी एक्स को 0 लिख दें। तो जब पी एक्स को 0 लिखोगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ 2x प्लस 5 बराबर 0 लिख लेंगे। भाई इसको 0 लिख लें, है ना, पी एक्स का मान यहाँ 0 लिख दें तो 2x प्लस 5 बराबर 0 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ध्यान से समझो भाई, 2x इधर ले रखो, प्लस 5 पहले इधर ले जाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखो एक एक करके स्टेप बाई स्टेप करना है। प्लस का 5 उधर ले जाओगे, माइनस का 5। अब x का मान अगर निकालना है तो 2, देखो ध्यान दें, x के साथ में 2 का गुणा है। अगर 2 यहां से हटाओगे तो कहां पहुंचेगा, भाग में चला जाएगा। तो यहां से देखो x बराबर -5/2। तो इस तरीके से देखो x की वैल्यू हमें ये मिल गई। यही बहुपद का शून्यक है। क्या लिखना है, यहां लिखना है x बराबर -5/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ऐसा आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से कतई कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, ठीक है, यहां तक इतनी बात ठीक है। अच्छा आगे की बात समझो, आगे भी यही सारे सवाल हैं, कुछ भी नया नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिमिलर काम ऐसा ही, हर एक प्रश्न एक तरीके ही का है। यहाँ पर जैसे चौथा भाग जो लिखा है उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि ये px जो है वो px बराबर 3x माइनस 2 है। अब यहाँ भी शून्यक ढूंढना है तो भाई px को 0 लिखना पड़ेगा। जब px को हम 0 लिखेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है कि यहाँ पर 0 लिख दिया तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3x यहीं रखो, ये माइनस का 2 इधर ले जाओगे, प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 2/3, देखो ध्यान दें, ये यहाँ पर गुणा में 3 है ना, तो भाग में पहुंच जाएगा। ये x का जो मान आया ये क्या है, बहुपद का शून्यक है ना। x बराबर 2/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। बताओ बच्चों इतनी बात ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से अब कोई समस्या वाली बात नहीं। सारे प्रश्न जैसा हमने बताया कि एक जैसे ही हैं। पांचवें में px बराबर दिया गया है, देखो ये आपका पांचवा भाग है, इसमें दिया है px बराबर में 3x, ऐसा दिया गया है। शून्यक ढूंढना है तो भैया px को तो हमें 0 लिखना ही लिखना है, हर एक प्रश्न में वही करना है। अब यहाँ पर 0 लिख दें तो 3x बराबर 0 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताओ x की वैल्यू निकालो तो भाई 3 ये यहाँ पर गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में 0/3 हो जाएगा। और 0/3 का मतलब तो शून्य ही होता है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य कितना है, शून्य है ना। बहुपद का शून्य कितना है, इसमें x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ऐसा आपको आंसर में देना है, ठीक है। यहां तक बच्चों मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न आसान हैं। px बराबर लिखा है ax, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है px बराबर में ax लिखा है, देखो यहाँ पर है ना, a का मान शून्य नहीं है, ये भी सही बात है। तो हमें अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो भाई px को तो 0 लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब px को जब 0 लिखोगे तो ax बराबर देखो 0 हो जाएगा। अब a को हटा दो, a का भाग कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। देखो x की वैल्यू कितनी, 0/a, a का भाग करो तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, कुछ भी नया नहीं करना है। इसी टाइप में बिल्कुल अंतिम प्रश्न दिया गया है कि px बराबर cx प्लस d, क्या दिया गया है बच्चों, यहां पर हमें एक अंतिम प्रश्न दिया गया है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां, और इसमें दिया गया है px बराबर cx प्लस d, ऐसा दिया गया है। जबकि c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहां से हमें इसका शून्यक ढूंढना है तो भाई px बराबर तो 0 लिखना ही लिखना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको अगर 0 लिख दें तो cx प्लस d बराबर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पहले cx को यहीं लिखो, प्लस d पक्षांतर कर दो तो माइनस का d हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान -d/2 देखो c हो जाएगा, यही बहुपद का शून्यक है, ठीक है। x बराबर -d/c बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इतना बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको सीखना है, कुछ भी बहुत ज्यादा आफत वाला काम नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न हैं।
इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 2.3 शेषफल प्रमेय से संबंधित है, शेषफल प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एक्सरसाइज हम आपको शेषफल प्रमेय वाली एक्सरसाइज कल वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, नोट कर ले बड़े अच्छे से बच्चों। हमने जैसा कि बताया कि आप लोग मिलजुल के जब काम करते हैं तो वो काम बड़े आसान से कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग, हम ये अपील करेंगे भाई मिलजुल के पढ़ाई भी मिलजुल के करें। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, सब लोग मिलके पढ़ोगे, आपस में डिस्कशन करोगे और उसका कुछ अगर डाउट अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आपको बिल्कुल एकदम अलर्ट होकर रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं।